क्यूब एंड क्यूब रूट, ये चैप्टर नंबर पहले 7 था भाई, अब नया चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 6, क्योंकि बीच में चैप्टर नंबर 4 जो था उसको डिलीट कर दिया, इस कारण फिफ्थ फोर्थ बन गया, सिक्स्थ फिफ्थ बन गया, सेवन सिक्स्थ बन गया, एक चैप्टर अंदर रहा ना, हट गया, इस कारण चैप्टर नंबर 6 है नए कोर्स के अंदर। जिसके पास पुरानी बुक है उसको चैप्टर नंबर 7 है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट, रूट मतलब होता है जड़, मेन नंबर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं 1, अगर मैं यहां पर कर रहा हूं 1 का क्यूब कर रहा हूं, मतलब ये वाला वैल्यू कहलाता है क्यूब रूट, और ये कहलाता है उसका क्यूब। कोई नंबर है तो सिंपल नंबर है उसको हम क्यूब बोलते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर आपके आना चाहिए। और क्यूब का मतलब होता है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होता है, मतलब 1 क्यूब भी है और 1 आपका क्यूब रूट भी है, दोनों ही है। ऐसे ही 2 में देखो, 2 तो है आपका क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है आपका, और क्यूब निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्यूब हो जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आता है आपके 8, वो है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे होता था पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वैसे अब है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये जो नंबर है ना वो परफेक्ट क्यूब है, इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। ऐसा नंबर जिसके हम 3 इक्वल पार्ट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 देखो, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमें ऐसा लगाना पड़ता है, ये आ गया अभी मेरा 7, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब होता है क्यूब रूट, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा भाई, इस प्रकार से पावर 3 आता है यहाँ पे। और देखो जब यहाँ पर कुछ नहीं होता ऊपर, तो हम क्या करते हैं 7 इंटू 7 करते हैं, और इन दो में से एक वैल्यू को यहाँ निकाल कर यहाँ पर लिखते हैं, मतलब जिसके 2 पेयर बनते हैं उसमें से एक नंबर निकालते हैं। तो ये अंदर वाला आपके है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और वो है उसका, ये स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट है। वैसे यहां पर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, जैसे मान लो यहां पर नंबर आता है 343, तो इसका मतलब हो गया कि हमें इस नंबर को 3 इक्वल पार्ट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, तीनों नंबर सेम होने चाहिए और मल्टीप्लाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी ऐसा मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जबकि लिखा हुआ नहीं रहता है। और जैसे ही आपके अगर क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। 3 मतलब हो गया कि आपको 3 में से एक नंबर को बाहर लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इन 3 में से एक नंबर को बाहर लेंगे, तब जाके आपको वहां पर आंसर मिलेगा। तो क्यूब रूट के अंदर 3 में से एक नंबर बाहर निकालना है, इसके लिए आपको यहाँ ऊपर 3 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा मानना है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ होता, अगर यहाँ 4 लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, 4 वैल्यू में से एक वैल्यू को हम बाहर निकालते। 4 लिखा हुआ है तो 4 में से 1, 3 लिखा हुआ है तो 3 में से 1, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 2 में से 1 आपको बाहर लिखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में बनते हैं 3 3 के पेयर बनते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। और इनमें से कोई एक वैल्यू इधर लिखना, उसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो ये आपका क्यूब है, इसके 3 टुकड़े किए, इसमें से वैल्यू बाहर निकाला और ये बन गया आपका क्यूब, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट है और ये आपका क्यूब है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 20 तक क्यूब तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप काफी प्रॉब्लम में आ सकते हो। जैसे कभी क्वेश्चन आ गया कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, अब ये जो नंबर है वो आता है आपके यहां पर, ये रहा, मतलब इसको हम
11 11 11 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें केवल 11 का ही डिवाइड जाता है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है 3 का डिवाइड दूं, 2 का दूं, 7 का दूं। तो आपको कम से कम तो किसका याद होना बहुत जरूरी है। एक तो 7 का याद होना बहुत जरूरी है। ये नंबर जो है ना सिंपल नंबर, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। नंबर को हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो यहां पर आएगा 343। ये आपको एक तो याद होना चाहिए। एक आपको याद होना चाहिए 13 का, एक आपको याद होना चाहिए 17 का, और एक होना चाहिए आपको 19 का। इनके खास तौर से याद होने चाहिए। इनके जैसे इसमें तो क्या है 2 का डिवाइड जाता है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जिसमें केवल उन्हीं नंबरों का डिवाइड जाता है। जैसे अगर मान लो आपके यहाँ पर आ गया कि परफेक्ट क्यूब निकालो किसका, 6859 का, तो इसका निकालोगे। अब वहां ट्राई करते रहो कि 3 का डिवाइड जाएगा, 7 का जाएगा, 2 का जाएगा, आप दिमाग लगाते रहोगे, आपसे होगा ही नहीं। अगर आपको याद है कि ये तो 19 का क्यूब है, तो हमें क्या करना, सीधा 19 का डिवाइड करना है। अब कितनी बार जाएगा वो भी करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 19 का स्क्वायर कर दो, वो होता है 361। अब एक बार और जाएगा 19 टाइम, फिर 19 करेंगे, ये 1 टाइम, फास्ट हो जाएगा। आपको कम से कम देखो, एक तो 7 का आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक आपको 11 का, 13 का, 17 का और 19 का। ये नंबर ऐसे हैं जिनका आपको क्यूब रूट याद होना बहुत ही जरूरी है कि अगर वो नंबर आ गया तो उसमें उसी का ही डिवाइड जाएगा। जैसे ये नंबर आ गया, इसमें केवल 19 का ही डिवाइड जाएगा। जैसे अगर ये नंबर आ गया तो इसमें केवल 13 का ही डिवाइड जाएगा। अगर ये नंबर है तो इसमें केवल 17 का ही डिवाइड जाएगा। तो ये आपको बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें 3-4 वैल्यू है ऐसे हमेशा याद रखने। ये जो नंबर है इनको तो बोलते हैं हम क्यूब रूट, ये सारे आपके क्यूब रूट हैं। और अगर आप इसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहां पर आपके 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो ये आता है आपके 512। 9 का करते हैं तो आता है 729। 10 का करेंगे दिया आता है आपके 1000। 6 का करेंगे दिया आता है आपके 216। ऐसे ही नंबर निकालेंगे। फाइंड द वंस डिजिट, पीछे वाला डिजिट आपको लेना है। अगर आप इसका क्यूब करते हो तो क्या करना है, इसका आपको क्यूब करना है। क्यूब करने पर लास्ट डिजिट आपको बताना है। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, जैसे यहां पर ये नंबर है 3331, हमें इस नंबर का करना है क्यूब, और क्यूब करने पर इसके पीछे वाला नंबर बताना है क्या है। तो इस पूरे नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट से एक नंबर लेंगे पीछे से, उसका क्यूब कर देंगे तो वो होता है आपके 1। बस ऐसा करना है। जैसे अगर यहाँ पर 8888 है, इसका आपको अगर क्यूब फाइंड करना है, सिंपल है। इसका अगर आप क्यूब फाइंड करते हो तो क्या करना है, सिंपल ये लास्ट वाला नंबर लेना, लास्ट नंबर, उसका आप क्यूब कर दो तो वो आता है आपके 512। और इसमें से ये लास्ट नंबर आपको लेना है, क्या आएगा 2। अगर आप 9 को सॉल्व करते हो, 9 का क्यूब करते हो तो आपको मिलता है 729। मतलब पीछे क्या आएगा, 9 ही आएगा। या फिर एक तरीका और भी है, रट भी सकते हो। 1 में 1 आता है, 2 में 8 आता है और 8 में 2 आता है। देखो ध्यान देना, सिंपल ध्यान रखना है। 1 में 1 आता है, 2 में 8 आता है और 8 में 2 आता है। 4 में 6 आता है और 6 में 4 आता है। ये भी देख 4 6 6 4, ये रहा। 4 में 4 आता है, 6 में 6 ही आता है। 4 में 4 आता है, 6 में 6 ही आता है। 4 का 4, 6 का 6 और 5 का 5 और 7 का क्या आता है, 7 का 3 और 3 का 7 और 9 का 9। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई नंबर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, इसका तो यही नंबर आएगा सेम, और 0 का भी 0 ही आता है।
इन नंबरों का तो सेम ही आता है, बस ये ध्यान रखना है कि 2 का 8 और 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3, बस ये ध्यान रखना है। 1 4 देखो 1 4 5 6 9 0 इनका तो वही नंबर रहेगा। जैसे यहां पर देखो 1 है, 1 का 1 ही रहेगा। देखो 1 का 1 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। अब यहां पर 4 का भी 4 ही रहेगा, 7 का 3 और 3 का 7, 2 का 8 और 8 का 2। ऐसे हम याद कर सकते हैं। लास्ट वाला डिजिट क्या होता है मैंने बताया। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, सबसे पहले फर्स्ट बताते हैं आपको। एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अगर आप ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपको क्यूब नंबर मिलता है। अब कैसे मिलेगा देखो ध्यान देना भाई, हमने लिए हैं यहां पर ऑड नंबर। ऑड क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ऐसे मैंने ऑड नंबर लिए। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ऑड नंबर को सम करने पर आपका क्यूब नंबर आता है। देखो अगर आप केवल 1 लेते हो तो हमें 1 मिलेगा, 1 और 3 लेते हो तो आपको 4 मिलता है, और 1 3 और 5 लेते हैं तो आपको मिलता है 9। तो ये क्या है? ये आपके स्क्वायर है। ये क्या है? आपके 1 का स्क्वायर। ये क्या है? आपके 2 का स्क्वायर। और ये क्या है? आपके 3 का स्क्वायर। अगर आप लेते हो 1 + 3 + 5 + 7 लेते हो, यहाँ आता है 16, और ये है आपके 4 का स्क्वायर। ये आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, पहले वाले में स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा है ये वाला नियम। उसमें क्या होता है, हमेशा आपको शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है, हर बार शुरुआत से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अब यहां पर अगर क्यूब में थोड़ा नियम अलग है। अगर आप किसी का क्यूब करते हो तो सबसे पहले मान लो मैंने 1 लिया, तो क्या आएगा? 1 = होता है 1 का क्यूब, या सिंपल 1 कह दो, और 1 जो है वो 1 का क्यूब है। ये तो पहले ही है ना, आगे चलते हैं। इसको हमने ले लिया, इसको हटा दो। अब हमें अगले वाले नेक्स्ट 2 टर्म लेने, मतलब मुझे 3 को भी लेना है और मुझे 5 को भी लेना है, और दोनों को आपको ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 8। 8 क्या होगा? 2 का क्यूब होगा। अब हमें लेना है 3 का क्यूब, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट 3 टर्म लेने, नेक्स्ट 3 टर्म लेंगे। तो अगर मैं यहां लेता हूं 7 + 9 16 + 11, वो होता है आपके 27। ये जो नंबर है वो आपका है 3 का क्यूब। यहां पर देखो, इसमें तो स्टार्ट से नंबर लेते हैं, बार बार हर बार स्टार्ट से लेंगे। पहले 1, फिर 2 नंबर, फिर 3 के लिए 3 नंबर, 4 के लिए 4 नंबर, ऐसे लेते हैं। अब यहां पर क्या, स्टार्ट से नहीं लेते, हर बार अगला नंबर लेंगे। अब अगले 4 नंबर लेते हैं, ये वाले, जिसको हम बोलते हैं यहां पर 13 + 15 + 17 + 19। सबको ऐड करेंगे तो होता है 64, जो होता है आपके 4 का क्यूब होता है। तो ये नियम ऐसे चलता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि आपको पहले में पहला नंबर, सेकंड में स्टार्टिंग के 2 नंबर, थर्ड में स्टार्टिंग के 3 नंबर, फोर्थ में स्टार्टिंग के 4 नंबर। जबकि इसमें क्या है कि पहले में पहला नंबर, दूसरे में नेक्स्ट 2 टर्म, तीसरे में अगले 3 टर्म, फोर्थ में अगले 4 टर्म, ऐसे चलता है। तो क्यूब का मेथड अलग है और स्क्वायर का मेथड अलग है। सेकंड पैटर्न आपके दे रखा है, क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर। अगर कोई नॉर्मल नंबर है, उसका अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हो तो ऐसा आते हैं, कभी 2 का पेयर बनेगा, कभी सिंगल पेयर बनेगा, कभी अलग अलग नंबर आएंगे, कभी ये आएगा। लेकिन जब आप किसी क्यूब नंबर का फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको 3 के पेयर में नंबर मिलेंगे। जैसे यहां पर देखो, ये नंबर है,
तो आपको यहाँ पर एक 3 का पेयर, यहाँ पर एक 3 का पेयर, ये ऐसे लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 12 का क्यूब 1728 का होता है ना, तो यहाँ पर देखो ये बन गया 3 का पेयर, ये बन गया 3 का पेयर, और ये बन गया 3 का पेयर, और 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 के पेयर बने हुए, लेकिन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, उसमें आपके 3 है। तो ये भी एक पैटर्न आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी क्यूब नंबर का, परफेक्ट क्यूब नंबर का हम लेते हैं और उसका अगर हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा फिक्स 3 के पेयर में आएगा, मतलब 3 के पेयर बनेंगे अलग अलग। अंदर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके 3 के पेयर बनेंगे, इधर भी 3 का पेयर, इधर भी 3 का पेयर, इधर भी 3 का पेयर। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जब भी कोई भी नंबर प्राइम परफेक्ट क्यूब में नंबर होगा तो उसके जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बिल्कुल पेयर में बनेगा, 3 के पेयर बनने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है क्या, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, हम यहाँ लिखते हैं 2 4 3, इसको हम यहाँ पर यहीं पर इसी में हम लेते हैं 2 4 3 के टुकड़े करेंगे। यहाँ पर हम इस नंबर में आपके डिवाइड जाता है 3 का डिवाइड देंगे तो 81 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा इसमें 27 टाइम। ऐसा नंबर का डिवाइड करना है कि डिवाइड पूरा पूरा जाए। 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम में, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो वो ये आया है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, बट ये वाला पेयर में नहीं है। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं 2 4 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब में नहीं है। अब क्यों नहीं है, लिख सकते हैं 3 इज नॉट इन पेयर। इसमें यहां पर ये जो 3 का नंबर है ना, ये 3 ये 3 ये 3, तो 3 इसमें पेयर में नहीं, कंप्लीट ट्रिपल पेयर में होता है ना आपके, उसमें नहीं आ रहा नंबर, इसीलिए ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा आपके क्यूब एंड क्यूब रूट का, कि 392 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है हमें बताना है। तो सेम आपके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है, हमें बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। आगे क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें पहले इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, हमारे पास जो नंबर है वो ये है 392। अब हमें क्या करना है, इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहां पर देखो 392 का मतलब होता है इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, पीछे अगर 2 है तो 2 का डिवाइड जाएगा। ऐसे नंबर का ही डिवाइड करना है जिसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाता है। डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 बचेगा तो आएगा आपके 9 टाइम, फिर 1 बचेगा तो आएगा आपके 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 9 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 49, फिर हम 7 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1। हमें ऐसे नंबर का डिवाइड करना है जिसमें पूरा का पूरा डिवाइड जाए, वो हमें लेना है। अब इनको हम यहां पर लिखते हैं, 392 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, और यहां आएगा आपके 7 × 7। अब आप देखेंगे कि ये वाला पेयर में है बट ये वाला पेयर में नहीं, पेयर बोलो या ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे यहां पर हम 7 नॉट इन ट्रिपलेट, ये वाला आपके ट्रिपलेट में नहीं है। 7 जो है ना वो ट्रिपलेट के अंदर नहीं। अगर 7 ट्रिपलेट में नहीं है इसका मतलब है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
392 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये बोला है कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिंपल सा है, जिस नंबर में एक नंबर कम पड़ रहा है, देखो यहाँ पर 7 एक नंबर ही कम है, अगर वो लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 7, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 7। क्यों करेंगे, फॉर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। करो 7 से मल्टीप्लाई। तो ये जो नंबर है 392, इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 2 जा 14, 1 63 प्लस 1 होता है 64, 6 21 प्लस 6 करेंगे तो ये आता है आपके 21 प्लस 6 27 होता है। और ये है आपका परफेक्ट क्यूब, ये वाला। इसमें क्यूब रूट निकालने का पूछा ही नहीं, वरना क्यूब रूट भी निकाल लेते। तो इसमें 7 नंबर कम है, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, हमें बताना है। तो हमारे पास जो नंबर है, ये नंबर है हमारा 53240। क्या ये नंबर ट्रिपलेट में है या नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, क्यूब रूट में है या नहीं है बताना है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है बताना है। अगर ये नहीं है तो आप इसमें किसका डिवाइड करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले वाले में मल्टीप्लाई का, इधर आपके डिवाइड है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई। हमारे पास जो नंबर है, पहले हम वो लेते हैं। हमारे पास नंबर है 53240, इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे। तो करें 2 का डिवाइड, यहां जाएगा आपके 2 टाइम 1 बचेगा तो 6 टाइम 1 बचेगा तो 6 टाइम, इधर आपके 2 टाइम 0 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1 3 3 1 0, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें जाएगा आपके 6 टाइम 1 बच गया, फिर 6 टाइम, फिर 1 बच गया, फिर 5 टाइम और फिर 5 टाइम और 1 बचेगा इधर। अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 का, ये जाएगा आपके 1 टाइम 1 बच गया, 3 टाइम 1 बच गया, 3 टाइम और 1। अब ये नंबर ऐसा है जो केवल 11 से ही होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपको 7 का, मैंने 2-4 नंबर बताए थे आपको, लगभग 7-8 नंबर मैंने बताए थे। देखो 7 11 13 17 19, इन 5 नंबर का क्यूब रूट या क्यूब आपको याद होना चाहिए। याद है तो ये 11 का क्यूब है, तो मतलब 11 का डिवाइड जाएगा, इसमें जाता है 121 टाइम, फिर 11 का देंगे तो 11 टाइम, फिर 11 का देंगे तो 1 टाइम, ऐसा आपको लिखना है। तो पहले हमें इस नंबर को प्राइम नंबर फैक्टर्स में आपको चेंज करना है। तो यहां पर हम देखेंगे, इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब ये कह रहा है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है क्या, हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर भी कंप्लीट है, बट 5 नॉट इन ट्रिपलेट। 5 जो ट्रिपलेट में नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे 5 नॉट इन ट्रिपलेट। 5 जो है वो आपका ट्रिपलेट में नहीं है। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमारे पास है 53240 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। और अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। अब बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करना है तो एक पेयर और नया बनाएंगे, डिवाइड करना है तो जो पेयर में नहीं है उसको हटाएंगे। अब डिवाइड करने का मतलब है कि इसमें डिवाइड करो। अब डिवाइड में को ध्यान देना भाई,
इसका पेयर तो बन रहा है, इसका पेयर भी बन रहा है, अब ये नंबर एक्स्ट्रा ही है बिना मतलब का, तो हम क्या करेंगे, इसी का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही नंबर परफेक्ट क्यूब में बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लाइन लिखने वाले हैं, डिवाइड बाई 5। जो पेयर में नहीं है उसको हटाना है जब डिवाइड हो, तो मल्टीप्लाई हो तो एक नया पेयर बनाना है। जैसे यहां पर टोटल 3 पेयर है, डिवाइड बोले तो 3 से 2 में आ जाओ, और मल्टीप्लाई बोले तो 2 से 3 में चले जाओ। तो यहां पर हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 5 फॉर परफेक्ट क्यूब। हमें किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसमें हमें 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं 5 का डिवाइड। तो ये है आपके 5 3 2 4 0। 5 का डिवाइड करो। अब यहां पर तो 5 का डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 1 टाइम, इसमें जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर 2 4 है तो आपके आएगा कितना, ये 40 में कितनी बार जाएगा आपके, 2 4 0 है, तो अब डिवाइड जाएगा आपके 4 टाइम, फिर आपके 8 टाइम। ये है आपके परफेक्ट क्यूब नंबर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, इज 1188 ए परफेक्ट क्यूब। बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब सेम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह हो गया भाई, ये नंबर सेम। देखो अगर जिसको एग्जाम्पल 3 समझ में नहीं आया तो यहां पर देख लो, हमारे पास नंबर है 1188। हम क्या करते हैं, इसके ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। निकाल दो प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास नंबर है 1188, पीछे 8 है तो 2 का डिवाइड जाएगा। पहले जाएगा 5 टाइम, 1 बच गया तो 9 टाइम, और फिर जाएगा आपके 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो तो जाएगा 2 टाइम, 1 बच गया तो आपके 9 टाइम, और फिर हम क्या करेंगे यहां पर भाई, और 1 बच गया तो 7 टाइम। ये होता है आपके, पहले गया आपके 5 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड गया 2 टाइम, 9 टाइम और 7 टाइम। अब यहां पर आपके डिवाइड किसका जाएगा, 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 9 टाइम और 9 टाइम। इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 33 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 11 टाइम, तो 11 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 टाइम। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि इसमें केवल और केवल आपके एक ही पेयर बन रहा है, इसमें 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, 11 का भी पेयर नहीं बन रहा। अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ होता तो हमें एक्स्ट्रा नंबर लाके पेयर बनाना पड़ता, ट्रिपलेट बनाना पड़ता, लेकिन यहां पर डिवाइड बोला है तो जो जो ट्रिपलेट में नहीं है उनको हटाना है। तो हम देखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पर, 2 and 11 नॉट इन ट्रिपलेट। ये वाला आपके ट्रिपलेट में नहीं है, इसका मतलब है कि 1188 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहां पर डिवाइड का बोला गया था, डिवाइड करना है। अब डिवाइड किसका करेंगे, जो जो पेयर में नहीं है उन सबका हम डिवाइड करेंगे। ये नंबर पेयर में नहीं तो इसका डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 11 जो होता है आपके 44 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डिवाइड बाई 44 फॉर परफेक्ट क्यूब। अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें इस नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम करते हैं डिवाइड। देखो सिंपल सा डिवाइड करना है। हमारे पास जो नंबर है इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो जो पेयर में है उसको रखना है, और जो पेयर जो ट्रिपलेट में नहीं है उसको यहां लाकर डिवाइड कर दो, जो होता है 44।
डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा इतनी बार। देखो ये तो हट गया, बस केवल ये बचा हुआ है और वो है आपके 27। ये है आपका परफेक्ट क्यूब। ये क्या कहलाएगा भाई? आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। किसका डिवाइड किया आपने? 44 का डिवाइड किया, और ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, इज 68600 ए परफेक्ट क्यूब। क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है क्या? सेम एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 की जगह है 73 है आपके। किस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए? ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो हम देखते हैं भाई ये है या नहीं है। देखो सिंपल सा ध्यान देना है, हमारे पास नंबर दे रखा है 68600। अब हमें क्या करना है? इसके ऐसे टुकड़े करने हैं भाई, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहना। अब हमारे पास जो नंबर है वो है आपके 68600। पहले हम यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 34300। फिर हम यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 17 टाइम, ये जाएगा 15 टाइम, ये जाएगा 0 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड यहाँ जाएगा आपके 8 टाइम, 1 बच गया तो 5 टाइम, फिर 1 बच गया तो 7 टाइम, फिर 1 बच गया तो 5 टाइम। पीछे 5 है तो 5 का डिवाइड लो, ये जाएगा 17 टाइम और ये जाएगा 15 टाइम। फिर 5 का डिवाइड करो तो ये जाएगा 3 टाइम, 4 टाइम एंड 3 टाइम। फिर 7 का डिवाइड जाएगा 49 टाइम। फिर 7 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो 1 टाइम। ऐसा आपको लेना है। अब हमें क्या करना? सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, इसका मतलब होता है ये 2 आया है आपके 3 टाइम, 5 आया है आपके 2 टाइम एंड 7 आया है आपके 3 टाइम। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट ट्रिपलेट में है, ये वाला भी आपका ट्रिपलेट में है, बट ये वाला आपका ट्रिपलेट में नहीं है। इसका मतलब दिस नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब। और यही लाइन आपको यहां पर लिखनी है, 5 नॉट इन ट्रिपलेट, नॉट इन ट्रिपलेट। ये नंबर आपका ट्रिपलेट में नहीं है। इसका मतलब है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है 68600 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब यह परफेक्ट क्यूब में नहीं है। अगर ये परफेक्ट क्यूब में नहीं है तो परफेक्ट क्यूब में बनाना पड़ेगा, या तो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। डिवाइड करने का बोले तो इन दोनों का डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर क्या होता है कि जो जो पैर में है उनको रखना है, जो जो ट्रिपलेट में है उनको रखना है, जो ट्रिपलेट में नहीं है उनको हटाना। और मल्टीप्लाई में नया ट्रिपलेट बनाना है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें एक 5 कम है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 5। क्या लिखना पड़ेगा ये आपको? मल्टीप्लाई बाई 5 फॉर परफेक्ट क्यूब। अगर आपको इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपको इन सबको इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते रहो 5 से मल्टीप्लाई। हमारे पास जो नंबर है ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर इसको बनाना है तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, देखो 0 0 6 5 30 3 43 4 आएगा, फिर आएगा आपके 34 और ये नंबर होगा आपका परफेक्ट क्यूब। ये नंबर कहलाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। जिसका पैर बनेगा वो है, जिसका पैर नहीं बना वो नहीं है। बस सिंपल सा आपको ध्यान रखना। जैसे यहां पर फर्स्ट देखो 216 आपके दे रखा, हमें क्या करना है? इसके टुकड़े करने हैं ऐसे। देखो यहां पर ऐसे कर लेते हैं हम,
इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपके 108 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 54 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड करेंगे 1। मतलब जो भी नंबर हमारे पास है अगर वो ट्रिपलेट में है, अगर वो ट्रिपलेट में है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब है। 3 के पेयर में होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखा हुआ देखो, ये नंबर और ये नंबर। आप देखेंगे यहां पर बन रहा है ट्रिपलेट और यहां पर भी बन रहा है ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट बन रहा है मतलब 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब है। तो लिख सकते हैं 2 and 3 इन ट्रिपलेट। 2 और 2 यानी ये 2 नंबर, ये दोनों नंबर ट्रिपलेट में है, मतलब इसमें 3 नंबर है। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब है आपके 216 इज परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। ये हो गया भी हमारा पहला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये दे रखा है 128 दे रखा है, तो हमें यहां पर लेना है 128 को। अब 128 को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही ये वाला पूरा कंप्लीट। 128 को करते हैं सॉल्व। 2 का डिवाइड करेंगे 64 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 32 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 16 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहां पर देखेंगे इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम एंड 7 टाइम। ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया, बट ये आपके ट्रिपलेट नहीं बना। मतलब 3 के पेयर बनने चाहिए, ना कम बनने चाहिए ना ज्यादा बनने चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर 2 जो है नॉट इन ट्रिपलेट, सिंगल 2। ये 2 तो है बट वो वाला नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे हम नॉट इन ट्रिपलेट। ये आपका ट्रिपलेट में नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर एक साथ नहीं बन रहे। इसका मतलब है 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसा ही आपको सबको करना है। मतलब पेयर ट्रिपलेट बन गया तो है, ट्रिपलेट नहीं बना तो नहीं है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम यहां पर थर्ड और लेते हैं। देखो हमारे पास नंबर है 1000। अब ये है या नहीं है बताना है हमें। 1000 के लिए क्या करने में सिंपल सा है, ये 1000 है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे और हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1। अब यहां पर देखो इसका मतलब होता है ये रहा। इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 है आपके 3 टाइम और 5 है आपके 3 टाइम। 5 भी कितनी टाइम है आपके 3 टाइम है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट। क्या लिखेंगे? बोथ नंबर आर इन ट्रिपलेट। बोथ नंबर आर इन ट्रिपलेट। ये आपके ट्रिपलेट में है। अगर ये ट्रिपलेट में है इसका मतलब है कि ये जो 1000 है वो परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब है कि 1000 इज परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। ये क्या आएगा? परफेक्ट क्यूब। फोर्थ आपके दे रखा है
हमें बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। हम क्या करेंगे, 100 को ऐसे टुकड़े करेंगे। करो 100 के टुकड़े। इसमें आपके 2 का डिवाइड जाता है तो 2 का डिवाइड करो जो हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करो तो उसका भी हाफ हो जाएगा, फिर 5 का डिवाइड करो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ऐसे नंबर का डिवाइड करना है जो पूरा पूरा जाए। और डिवाइड के लिए नंबर आपको यूज में लेने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे नंबर आपको लेने हैं जो प्राइम नंबर हो। अब इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अब यहां पर देखो ये क्यूब के बारे में बात कर रहा है। अब क्यूब के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास 3 के पेयर होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ये दो नंबर, देखो यहां पर भी ट्रिपलेट नहीं है और यहां पर भी ट्रिपलेट नहीं है। 3 नंबर आने चाहिए, जबकि यहां पर पेयर में है नंबर। तो हमें यहां पर लिखना है 2 and 5 नॉट इन ट्रिपलेट। ये दोनों ट्रिपलेट में नहीं है। इसका मतलब है 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 का पेयर बनेगा तो होगा, 3 का पेयर नहीं है तो नहीं होगा। अब आते हैं वो नंबर पे। यहां लिखा हुआ है आपके 4, 6, 6, 5, 6 ये नंबर। हम क्या करेंगे, यहां पर लेते हैं खुद 4, 6, 6, 5, 6। स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। देखो 2 का डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा, 2, 3, 3, 2, 8। ये होता है 2, 3, 3, 2, 8। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपके 1 टाइम 1 टाइम, 1 बचा तो 6 टाइम, 1 बचा तो 6 टाइम, फिर 4 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 5, 3, 3, 8 है, यहाँ पर 8 टाइम जाएगा 3, 2, क्योंकि 5, 2, 8 या 16 होता है। अब 2 का डिवाइड करेंगे और ये 29 और ये 16। फिर 2 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना अभी आपको आना चाहिए। 2 का डिवाइड करना मतलब नंबर को हाफ कर देना। 1 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 8 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 2 टाइम, 9 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो इसमें जाएगा 2, 4, 3 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 81 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे ये जाएगा आपके 27 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम। और फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। यहां पर आप देखो ये पेयर बन रहा है, ये वाला पेयर बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला। ट्रिपलेट बनाना है। क्या बनना है? ट्रिपलेट बनाना है आपको। अब यहां पर आप देखोगे ये जो नंबर है, ये नंबर है आपके 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें आपके ये नंबर। अब यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर देखो ये भी पेयर में ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट। यहां लिख सकते हैं हम ऑल नंबर इन ट्रिपलेट। सभी नंबर ट्रिपलेट में है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? परफेक्ट क्यूब। तो लिख सकते हैं 4, 6, 6, 5, 6 इज परफेक्ट क्यूब। ये जो नंबर है वो आपका एक परफेक्ट क्यूब है, ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। पहले 7.1 था, अब ये 6.1। क्यूब एंड क्यूब रूट चल रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप इन नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो 3 के पेयर में नहीं है। तो 3 के पेयर में बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो सिंपल है, पहले हम पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे सेम। जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर दे रखा है, पहला नंबर है 243। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टुकड़े करेंगे। इसमें 3 का डिवाइड जाता है 81 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे ये जाएगा आपके 27 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे जाएगा 1। तो ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ये आपको वही क्वेश्चन के अंदर ही करना है। अब ये होने के बाद आपको इनको लिखना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है वो ये रहा नंबर, 3 इंटू 3 लिख दिया। अब हमें क्या है कि देखो पेयर बनाना है। अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो सिंपल सा है, पेयर बनाएंगे तो देखो ये पेयर है बट ये वाला नहीं है। पेयर क्या बोले, ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट है और एक पेयर में है, तो जो एक नंबर जो है ना वो ट्रिपलेट में नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 नॉट इन ट्रिपलेट, ये नंबर आपका ट्रिपलेट में नहीं है। अगर ट्रिपलेट में नहीं है इसका मतलब है कि 243 जो है इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये वाला एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो परफेक्ट क्यूब हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पेयर के अंदर नहीं है। जैसे यहां पर देखो 3, यहां पर ये 3 जो है ना वो यहां तक ही है, एक 3 इसमें कम है, तो हम क्या करेंगे कि 243 कन्वर्ट कर सकते, कन्वर्ट इन परफेक्ट क्यूब। अगर आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई बाई 3। वो लैंग्वेज आप लिख देना भाई, मतलब जो पैर में कम है उसको हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे ये पैर कंप्लीट है तो इस पैर में एक 3 कम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम तो क्या करें, सिंपल सा ध्यान देना है कि 243 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नंबर आएगा वो होगा परफेक्ट क्यूब। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1, तो ये आएगा आपके 7, और ये होगा आपका परफेक्ट क्यूब, ये कहलाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। सेकंड आपके दे रखा, इसमें आपको बताना है कि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर है नहीं है तो उसको बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है, हमें क्या करना है, यहां पर लेना है 256, 2 का डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 64, इसका हाफ करेंगे 32, 32 का अगर हम हाफ करते हैं तो 16, 16 का हाफ करेंगे तो 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, डिवाइड करना है आपको ऐसे। और ये आया है आपके 3 टाइम 3 टाइम 2 टाइम, टोटल 8 टाइम आया है। हमें यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब होता है दिस नंबर 8 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम एंड 8 टाइम। ये वाला पेयर कंप्लीट, ये वाला पेयर कंप्लीट, लेकिन ये वाला आपके कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 नॉट इन पेयर, ये आपके पेयर में नहीं है। पेयर क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट में नहीं है। पेयर लिखो या फिर क्या लिख दो यहां पर, ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपल टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब है कि 256 नॉट इन परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब में नहीं है। और परफेक्ट क्यूब में बनाना है तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लिखते हैं, देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, मल्टीप्लाई बाई 2। आपको इस नंबर से, देखो जो नंबर कम है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर जैसे 2 आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया फ्रॉम 256, तो चेंज इन परफेक्ट क्यूब,
परफेक्ट क्यूब। लैंग्वेज तुम लिख देना भाई, इतनी लैंग्वेज आती नहीं है। आप बस ये लिखना है कि मैं जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगी। तो यहां पर देखो हमारे पास जो नंबर है, इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर आएगा वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ये होगा परफेक्ट क्यूब। थर्ड देर का आपके 72, और 72 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। यहां पर देखिए ये वाला तो आपके ट्रिपलेट में है, बट ये वाला आपके ट्रिपलेट में नहीं है। तो अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर होता है 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब पहले आपके परफेक्ट क्यूब में नहीं था, अब आपके परफेक्ट क्यूब में बन गया। आप चाहो तो इन लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, जैसा हमने फर्स्ट सेकंड में किया था वैसे आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मतलब ये नंबर हमारे पास था जो परफेक्ट क्यूब में नहीं था, हमने बनाया। ऐसे हम देखो यहाँ पर करते हैं 6th वाला, 4th वाला 675। 675 का मतलब होता है, ऐसे करना पड़ेगा अभी आप, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 का नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा। 3 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 25 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ये नंबर भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। इसका पेयर बन रहा है बट इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो हो जाएगा आपके 2 35 और 2 7 3, और 30 और 3 होता है 33। इधर आएगा आपके पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो पहले से कंप्लीट था, और एक 5 एक्स्ट्रा आने से हमारे पास ये नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। ऐसे हम यहां पर 5th लेते हैं, वो लिखा हुआ है आपके 100। 100 का मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था आप, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, ये होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी पेयर में नहीं है और ये वाला भी पेयर में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और हमें 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, ताकि नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब। 100 का डबल 200, 200 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा आपके 1000, और इधर हो जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का पेयर भी कंप्लीट हो गया और 5 का पेयर भी कंप्लीट हो गया। बताइए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, तो आप इन दोनों नंबरों को ले सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर टोटल होता है 10। मतलब मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, 5 से भी मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके देर का है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। हमें ऐसा कौन सा नंबर बताना है जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर हो और उससे डिवाइड करे, ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। मतलब जो नंबर हमारे पास दे रखे हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो हमें किसका डिवाइड करना चाहिए कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 81, पहले इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 27 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। 81 का मतलब ये होता है।
इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3। अब ये बोल रहा है कि इसमें किसका डिवाइड करे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सिंपल सा है, जिसका पेयर बन रहा है उसको रखना है और जिसका नहीं बन रहा है उसको हटाना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, इधर भी हम 3 का डिवाइड करेंगे और इधर भी हम 3 का डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे 3 का डिवाइड। इधर भी करेंगे 3 का डिवाइड, इधर भी करेंगे 3 का डिवाइड। इधर डिवाइड करने पर आता है, आप लिखते ना सिंपल, डिवाइडेड बाई 3। इधर 3 का डिवाइड किया तो 27 आया। इधर डिवाइड करते ही ये मिल गया, मतलब एकदम करेक्ट ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब है कि 27 इज परफेक्ट क्यूब, ये आपका परफेक्ट क्यूब है। मतलब जिसमें 3 के पेयर बनते हो उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। तो इधर भी 3 का डिवाइड कर देंगे, उधर भी कर देंगे, 3 का डिवाइड करने पर नंबर जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब आते हैं इधर की साइड, 128 है, 2 का डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा, 64 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 32 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1, ऐसा होता है। अब 128 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो एक पेयर बन रहा है आपका ये वाला, एक पेयर बन रहा है आपका ये वाला, बट ये वाला पेयर नहीं बन रहा। तो इसने बोला है कि आप किसका डिवाइड करोगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा कौन है, 2, इधर एक्स्ट्रा 3 था, 3 का डिवाइड किया। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इधर भी 2 का डिवाइड करना है और इधर भी 2 का डिवाइड करना है। इधर 2 का डिवाइड करेंगे होगा 64 और इधर डिवाइड करने पर आपका जो नंबर है वो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 से कट गया। तो देखो यहाँ पर भी पेयर बना, यहाँ पर भी ट्रिपलेट बना, दोनों जगह आपके ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब है 64 इज परफेक्ट क्यूब, ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। थर्ड दे रखा है, वही परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब बनाओ, किसका डिवाइड करोगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेते हैं 135, इसमें 3 का डिवाइड जाता है 43 टाइम, 45 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप देखेंगे इसका पेयर बन गया बट इसका पेयर नहीं बना। तो किसका डिवाइड करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 5 डिवाइड बाई 5। हमें इसमें 5 का डिवाइड करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर भी 5 का डिवाइड करेंगे और इधर भी 5 का डिवाइड करेंगे। जैसे ही 5 का डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 27 और इधर आता है आपके 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहां पर देखो एकदम परफेक्ट ट्रिपलेट बना है। इसका मतलब आपका जो परफेक्ट क्यूब है और वो हो जाएगा आपका 27। कैसे आया, 5 का डिवाइड करने पर हमारे पास नंबर आया है परफेक्ट क्यूब। अब आते हैं यहाँ पर 192 के ऊपर और 192 का हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इसमें 2 का डिवाइड जाता है तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके पहले 9 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 48 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 24 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 3 टाइम, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, 2 आया है आपके यहाँ पर टोटल 6 टाइम आया है। हमें यहाँ पर लिखना है 192 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
जो यहाँ लिखा हुआ था हमने लिख दिया। अब देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर है, वो है 3। 3 का डिवाइड हम यहाँ पर भी करेंगे और 3 का डिवाइड हम यहाँ पर भी करेंगे। 3 का डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो ये जाता है 6 टाइम और 4 टाइम, और इधर जो नंबर बचा वो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखोगे ये भी आपके परफेक्ट ट्रिपलेट में है और ये नंबर भी आपके परफेक्ट ट्रिपलेट में है। हमने किसका डिवाइड किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि डिवाइड बाई, किसका डिवाइड किया हमने, 3 का डिवाइड किया, तो यहां पर आपको लिखना है डिवाइड बाई 3। हमने इस नंबर में 3 का डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला परफेक्ट क्यूब मिला। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपको मिल गया परफेक्ट क्यूब, और परफेक्ट क्यूब कितना निकला, ये रहा 64। ये आएगा आपका परफेक्ट क्यूब 64। अब आते हैं इसमें 704 आ रहा, डिवाइड करो ऐसे ही, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, हाफ करना पड़ेगा 3 5 2, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, 1 टाइम 7 टाइम 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 88 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 44 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 22 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 11 टाइम, फिर 11 का डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पर जो नंबर आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है, सेम यही आया है, बस यहाँ पीछे 11 आ गया और कुछ। तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब हमें क्या, इसका डिवाइड करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देखेंगे ये वाला आपके पेयर में है, ट्रिपलेट में है, ये वाला भी आपके ट्रिपलेट में है, बट ये नंबर ट्रिपलेट में नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 11 का डिवाइड करना है, इधर भी 11 का डिवाइड करना है। इसका मतलब अगर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 11, हमें इसमें 11 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 64, इधर क्या आएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर भी ऐसे कैसे। और आप देखोगे ये वाला भी आपके ट्रिपलेट में है और ये वाला भी आपके ट्रिपलेट में है, दोनों ही नंबर ट्रिपलेट में है। तो जैसे हमने डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर मिला परफेक्ट क्यूब मिला। देखो ये रहा परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर भी यही है, हमें मिल गया है परफेक्ट क्यूब जो दे रखा है आपके 64। ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, परीक्षित मेक्स ए क्यूब ऑफ प्लास्टिकाइन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक दे रखा है क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड का हमारे पास साइड का मेजरमेंट भी दे रखा है कि इसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी, तीनों हमारे पास दे रखे हैं। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। हमें इस क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है, तो ध्यान देना भाई। देखो हमारे पास दे रखा है क्यूब, हमारे पास क्या है अभी, क्यूब दे रखा है। क्यूब बनाने से पहले हम देखो अब बनाते हैं, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। ये बन गया भी आपकी क्यूब। हमारे पास क्यूब की साइड दे रखी है, एक साइड है आपके, मानना की लेंथ जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर, इसका जो ब्रेथ है वो आपके दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दे रखा है आपके 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। समझ लो कि एक बड़ा सा क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है। अब ये वाले बक्से हमें यहाँ रखने हैं, छोटे छोटे भाग इसके, मतलब जैसे मान लो ये बक्सा यहाँ पर आ गया,
ऐसे बताओ कितने बक्से यहाँ पर हम लिखोगे, मतलब 4 और मतलब ऐसे ऐसे कितने चाहिए, ऐसे ऐसे आपको कितने क्यूब चाहिए कि ये नंबर, ये जो है ना, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब बहुत बड़ा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमें ऐसे ऐसे कितने चाहिए, कितने बॉक्स हमें चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो इसकी लगता है वॉल्यूम लगता है, तो यहां पर हम लगाएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बताइए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ, मतलब अब इसका वॉल्यूम कितना है ये बताने के लिए, उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके 5 इंटू 2 इंटू 5। देखो हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब में होता है ट्रिपलेट, होता है क्या होता है भाई, ट्रिपलेट। अब यहां पर तो ट्रिपलेट दिया हुआ ही नहीं, और 2 और 5 दोनों ट्रिपलेट में नहीं है, तो हमें यहां पर लिखना है 2 and 5 नॉट इन ट्रिपलेट। ये नंबर आपका ट्रिपलेट में नहीं है, अभी ट्रिपलेट में नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें दोनों को ट्रिपलेट में लाना पड़ेगा। हमें इसने बोला है कि हमें बनाना है परफेक्ट क्यूब, हमें और कितना चाहिए, और के लिए हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें बनाना है क्यूबॉइड से क्यूब, तो यहां में क्या करना आपके, क्यूबॉइड से हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक 5 कम है और 2 टाइम 2 कम है, मतलब हमें यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 जो होता है आपके कितना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। मतलब हमें अगर इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाना है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 20 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 20 करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे 20 क्यूबॉइड चाहिए हमें। जैसे ही आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर तो हमारे पास है ही है, ये नंबर भी आ जाएगा। तो देखो अब 2 भी 3 टाइम हो जाएगा और 5 भी 3 टाइम हो जाएगा। मतलब अगर आपको क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है तो आपको 20 क्यूबॉइड चाहिए। 20 क्यूबॉइड को यहां पर रखेंगे अंदर तो वो बहुत बड़ा एक क्यूब बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 20 क्यूब। हमें 20 क्यूब चाहिए ताकि वो जो आगे, क्योंकि इससे जितना बन रहा है 20 टाइम हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये 1 का है, हमें 20 टाइम बढ़ाना है, 20 से मल्टीप्लाई करना मतलब 20 टाइम बढ़ाना, तो ये हो जाएगा ऐसे। देखो मान लो कि ये क्यूबॉइड है छोटा सा, अब इसको हमें, ये क्यूबॉइड है, हमें इसको क्यूब बनाना है, इसको क्यूब नहीं बनाना है, इसमें मतलब इनको हमें क्या करना है, इसके अंदर रखना है। इसके अंदर इसको रखेंगे तो देखो अभी यहां पर देखो 10 10 का है, कितना है ये 10 10 का, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। तो ये बॉक्स हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 5 है, लेंथ 5 है और ये हाइट कितनी है इसकी 2 मान लेते हैं। तो देखो ऐसे ऐसे कितना आएंगे भी आपके 1 2 3 4 5 और ये ऐसे हाफ तक आ जाएंगे इस टाइप से। मतलब 1 2 3 4 5 यहां आ गए, 5 आपके आएंगे यहां पर ऐसे। अब देखो 10 आ गए इधर और 10 आएंगे आपके इधर, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाए। मतलब पहले ये क्यूबॉइड था, इस ऐसे ऐसे कितने आएंगे कि ये आपके क्यूबॉइड से क्यूब बन जाए। तो इनको हमने यहां पर रखा, तो देखो 5 टाइम एंड 5 टाइम 10 टाइम, समझ लो कि आपके पास मीठे का डब्बा ही है, उसको ऐसे जमाना है कि वो क्यूब बन जाए। तो हमने ऐसा इसको रखा, तो ये वाला ये वाला ये वाला इधर आएगा, देखो इधर भी आएंगे 5 बॉक्स, इधर भी आएंगे 5 बॉक्स, तो हमें क्या मिलेगा, एक क्यूब मिल जाएगा। तो हमें कितने चाहिए, हमें 20 चाहिए। वहां पर जो वैल्यू दे रखा है वो ट्रिपलेट में नहीं है, तो ट्रिपलेट करेंगे, 2 1 टाइम है, 5 2 टाइम है, तो यह 1 टाइम लेंगे। इसका मतलब हमें 20 क्यूबॉइड चाहिए जिनको ऐसे आसपास रखकर हमें इसको क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे।